नमस्कार, मैं शालिनी और आप दिख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। आगरा ब्रेकिंग। युवती को गुमराह कर जमीन से सोना निकालने वाले ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काले जादू से घर के नीचे से सोना निकालने का करता था दावा। घर से सोना निकालने के नाम पर युवती को गुमराह कर की थी 16 लाख रुपए की ठगी। 2 साल पहले युवती से मिला था ठग। युवती को परेशानी से निकालने के लिए घर पर रखी थी पूजा के दौरान जमीन से ठग ने निकाला पीली धातु का कलश, जिसमें पीली धातु के मोतियों की थी माला। घर के नीचे सोना दबा होने का ठग रितेश ने किया था दावा। युवती ने जब पीली धातु के मोतियों की जांच सोनार से कराई, जिसमें मोती नकली पाए गए। जांच में नकली मोती निकलने पर युवती ने रितेश पर रुपए वापस करने का बनाया था दबाव। ठग रितेश ने पूजा के नाम पर लिए 16 लाख में से 8 लाख रुपए की रकम की वापस और बाकी के 8 लाख रुपए लेकर हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया घटना का खुलासा। कब्जे से 2,90,000 नगद, 5 मोबाइल फोन, पीले रंग की धातु की दानेदार लड़ियां व एक काले जादू की किताब की बरामद। डीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास ने प्रेस वार्ता कर किया घटना का खुलासा। संजय कुशवाहा, आगरा से रिपोर्ट। देखिए, विगत कुछ दिनों में डॉकी पुलिस के पास शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि एक व्यक्ति जो कि जमीन से सोने का कलश निकाल के बताता था कि यार इस पर्टिकुलर घर में कलश है, इसमें सोने की आपको सामान मिल जाएगा, और उसके बदले में फिर वो ठगी करते हुए उनसे कैश ले लेता था। जब जिसको वो सोने की बिस्किट्स या सोने की माला जब लोग लेके जाते थे सुनार के पास कि उनके घर में कलश से सोने की माला निकली है, तो वो नकली पाई जाती थी। इसी क्रम में डॉकी पुलिस ने एक अभियोग पंजीकृत किया, और अभियोग पंजीकृत करके जब उन्होंने इसकी विवेचना की, इसकी तफ्तीश की, तो उन्होंने पाया कि यह व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, और एक व्यक्ति इसमें रितेश नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की। इससे जब इसमें विस्तृत तरीके से पूछताछ हुई तो इसने एक्सेप्ट किया कि ये लोगों को धोखा देते हुए, टप्पेबाजी करते हुए बेवकूफ बनाता था, और गांव के भोले भाले लोगों को ठगते हुए उनको नकली सोने की माला देता था। बाद में जब वो ये लोग इस चीज को चेक कराते थे तो वो नकली मिलती थी, और तब तक वो ठगी करके दूसरी जगह पे पहुंच चुका होता। सर, कितनी बरामद हुई है और कितने लोगों से ठगी हुई है? देखिए, अभी इसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति से को इसने 16 लाख रुपए उससे ठग लिए थे, और एक सोने की माला दी थी जिसकी बरामदगी वगैरह भी हुई है। वो किताब भी बरामद हुई है जिसको ये काला जादू या बाकी बताता था कि इसके बल पर ये कलश बरामद कराता है, और उसी के आधार पे बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही, क्योंकि ऐसा उस महिला ने बताया है कि इसने कई लोगों के साथ ठगी की है। जैसे जैसे इसमें प्रार्थना पत्र आते रहेंगे वैसे वैसे इसमें मुकदमे में इसको संजय भी करते रहेंगे। अकेला है और भी अभी तो फिलहाल ये एक व्यक्ति मिला है, लेकिन इसमें और व्यक्ति हो सकते हैं। इसका आपराधिक इतिहास है नहीं? फिलहाल इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति उड़ीसा का रहने वाला है तो वहां भी हम सर्च करा रहे हैं। संभवतः अगर टप्पेबाजी की इस तरह की घटनाएं करता है और गाँव में करता है तो इस पे और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, उस पर भी हम काम करते हैं। सर, ये तंत्र विद्या से जिस तरह काम करता था, किस तरीके के लोगों को शिकार बनाता था, लोगों को शक न हो, कैसे काम करता था? जनरली ये उन लोगों को टारगेट करता था जो लोग बहुत ज्यादा चीजों को नहीं जानते, अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं, और उन्हें लगता है कि कोई वो शॉर्टकट अडॉप्ट करके इजी मनी अर्न कर सकते हैं। इसीलिए ये उस तरह के लोगों को चिन्हित करता था जिनके पास कुछ जमीन हो, कुछ उनके पास कैश हो, जो इस लालच में हो कि उनका पैसा किसी तरीके से 10 गुना हो सके। तो इसी क्रम में जब इस परिवार में इसने देखा कि हाँ, यहाँ पर इनके पास पैसा है और इनको ठगा जा सकता है, और भोले भाले लोगों को जो टेक्नोलॉजी को, इस ठगी को नहीं समझते, उनको टारगेट करता था। सर, डॉकी पुलिस ने तांत्रिक का खुलासा किया है, क्या है? देखिए, विगत कुछ दिनों में डॉकी पुलिस के पास शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि एक व्यक्ति जो कि ज़मीन से सोने का कलश निकाल के बताता था कि इस पर्टिकुलर घर में कलश है, इसमें सोने की आपको सामान मिल जाएगा, और उसके बदले में फिर वो ठगी करते हुए उनसे कैश ले लेता था। जब जिसको वो सोने की बिस्किट्स या सोने की माला जब लोग लेके जाते थे सुनार के पास कि उनके घर में कलश से सोने की माला निकली है, तो वो नकली पाई जाती थी। इसी क्रम में डॉकी पुलिस ने एक अभियोग पंजीकृत किया,
और अभियोग पंजीकृत करके जब उन्होंने इसकी विवेचना की, इसकी तफ्तीश की, तो उन्होंने पाया कि ये व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है और एक व्यक्ति इसमें रितेश नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की। इससे जब इसमें विस्तृत तरीके से पूछताछ हुई तो इसने एक्सेप्ट किया कि ये लोगों को धोखा देते हुए, टप्पेबाजी करते हुए बेवकूफ़ बनाता था और गांव के भोले भाले लोगों को ठगते हुए उनको नकली सोने की माला देता था। बाद में जब वो ये लोग इस चीज़ को चेक कराते थे तो वो नकली मिलती थी और तब तक वो ठगी करके दूसरी जगह पे पहुंच चुका होता था। कितने लोगों के साथ सर ये ठगी कर चुका है? देखिए, अभी इसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें एक व्यक्ति से को इसने 16 लाख रुपए उससे ठग लिए थे और एक सोने की माला दी थी जिसकी बरामदगी वगैरह भी हुई है। वो किताब भी बरामद हुई है जिसको ये काला जादू या बाकी चीज़ें दिखाता था कि इसके बल पर ये कलश बरामद कराता है और उसी के आधार पे बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही, क्योंकि ऐसा उस महिला ने बताया है कि इसने कई लोगों के साथ ठगी की है। जैसे जैसे इसमें प्रार्थना पत्र आते रहेंगे वैसे वैसे इसमें मुकदमे में इसको संलिप्त करते रहेंगे। सर ये अकेला है कि और भी गिरोह है इसका? अभी तो फिलहाल ये एक व्यक्ति मिला है, लेकिन इसमें और व्यक्ति हो सकते हैं। इसका आपराधिक इतिहास है? फिलहाल इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति उड़ीसा का रहने वाला है तो वहाँ भी हम सर्च करा रहे हैं। संभवतः अगर टप्पेबाजी की इस तरह की घटनाएं करता है और गाँव में करता है तो इस पर और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर ये तंत्र विद्या से जिस तरह काम करता था, जी। किस तरीके के लोगों को शिकार बनाता था, लोगों को सपना हो, कैसे काम करता था? जनरली ये उन लोगों को टारगेट करता था जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते, अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं और उन्हें लगता है कि कोई वो शॉर्टकट अडॉप्ट करके इजी मनी अर्न कर सकते हैं। इसीलिए ये उस तरह के लोगों को चिन्हित करता था जिनके पास कुछ ज़मीन हो, कुछ उनके पास कैश हो, जो इस लालच में हो कि उनका पैसा किसी तरीके से 10 गुना हो सके। तो इसी क्रम में जब इस परिवार में इसने देखा कि हाँ, यहाँ पर इनके पास पैसा है और इनको ठगा जा सकता है और भोले भाले लोगों को जो टेक्नोलॉजी को, इस ठगी को नहीं समझते, उनको टारगेट करता था। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।